ये फोटो इस टाइम पर पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और यकीन मानिए दुनिया के तमाम ताकतवर लोग, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम देश और तमाम पॉलिसी मेकर सब हैरान हैं कि भारत ने आखिरकार ये कारनामा किया तो किया कैसे। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में चाहे चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर दुनिया के कितने ही ताकतवर नेता या देश क्यों ना हो, ये काम कोई भी नहीं कर पाया। इसमें आप देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी 14 जून को मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की से और बात करी यूक्रेन के मुद्दे पर। फिर अगले ही महीने 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मिले रूस के राष्ट्रपति को और रूस के मुद्दे पर बात करी। फिर उसके अगले महीने यानी कि 23 अगस्त को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से यूक्रेन की राजधानी क्यूब में जाकर बात की, गले मिले। दोनों देश आपस में कई मुद्दों पर डिस्कशन भी किए और यकीन मानिए इसे देखकर दुनिया हमारी फॉरेन पॉलिसी का लोहा मान रही है। क्योंकि यकीन मानिए भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर लिए हैं जैसे कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चीन को देखेंगे तो वो पूरी तरीके से प्रो रसिया है और वो यूक्रेन के खिलाफ है। वहीं अगर आप बात करते हैं अमेरिका की तो वो पूरी तरीके से प्रो यूक्रेन है और रूस के खिलाफ है। लगभग दुनिया के समस्त देशों का यही हाल है, सिर्फ भारत को छोड़कर। भारत ही एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो दोनों देशों को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। और अब यूक्रेन के लोगों को भी ये लग रहा है कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसको भारत खत्म करवा सकता है और रूस पर दबाव भी बना सकता है। और इसीलिए यूक्रेन ने इस मुद्दे पर भारत से बहुत बड़ी मदद मांग ली है। और आप यकीन मानिए मदद ये बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन किसी तरीके से भारत ने अगर ये मदद कर दी यूक्रेन की तो यूक्रेन के लोग आने वाले कई दशकों तक हमारा एहसान मानेंगे। लेकिन अब भारत को ये मदद करनी चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट कर बताइए। लेकिन पहले आप लोग सुन लीजिएगा कि ये लोग चाहते क्या है। तो देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद की भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवाने में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। भारत एक बहुत बड़ा क्लोज पार्टनर है रूस का। रूस के साथ व्यापार है $50 बिलियन से भी ज्यादा का। और सबसे खास बात की रूस इस युद्ध को तेल के दम पर लड़ रहा है और भारत अगर रूस का तेल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे तो इससे रूस पर दबाव आएगा और रूस इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की बात रूस मान सकता है क्योंकि भारत के साथ रूस के बहुत ही पुराने संबंध हैं, बहुत बड़ा व्यापार है। अगर भारत कहता है तो रूस बातचीत के टेबल पर भी आ सकता है। वहीं यूक्रेन की मीडिया का कहना है कि भारत के संबंध रूस यूक्रेन दोनों से बहुत अच्छे हैं। दोनों ही देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जिस पर दोनों देश भरोसा करते हो। आपको आधे देश तो ऐसे मिलेंगे जिन पर रूस भरोसा करता हो और आधे देश ऐसे होंगे जिन पर अमेरिका और यूक्रेन भरोसा करता हो। लेकिन भारत एकदम अलग है और हाल ही में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों देशों का जबरदस्त भरोसा और साथ है भारत के साथ। अब ऐसे में भारत एक मीडिएटर बन सकता है क्योंकि भारत की बात सभी पक्ष मानते हैं। यानी कि भारत को ग्लोबल स्टेज का एक बड़ा किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। भारत को पावर हाउस बनने का मौका यहाँ पर बैठे बिठाए मिल रहा है। अब इस मौके को भारत हत्या तो सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को देनी होगी कुर्बानी। और वो कुर्बानी है सस्ते कच्चे तेल, रूस के साथ व्यापार की। क्योंकि देखिए, जब बातचीत के टेबल पर आने की बात होगी तो यूक्रेन एक बार को आ जाएगा, अमेरिका भी तैयार हो जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा है रूस को बातचीत के टेबल पर लेके आना। और उसके लिए चाहिए होगा भारत का प्रेशर। और भारत रूस पर ये प्रेशर कच्चे तेल की खरीद और व्यापार को लेकर बना सकता है, लेकिन इसमें रिस्क जरूर है रूस के नाराज होने का। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अभी समय लेगा और सोच समझकर कोई भी फैसला लेगा। लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा फैसला लेना चाहिए, कमेंट कर।